मौजी एक ख्वाब की तरह है और मुस्तकबिल एक धोखा है। इसलिए सिर्फ आज के लम्हे में जीना सीखो। जो इंसान हाल में जीता है वही हकीकी सुकून पाता है। दुनिया की हर चीज फानी है, सिर्फ खुदा की जात को बका है। इसलिए दिल उस चीज से लगाओ जो हमेशा रहने वाली है। तकदीर का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला पहले से लिख दिया गया है और तुम कुछ नहीं कर सकते। तकदीर का असल मतलब ये है कि तुम जिस तरह का इंतखाब करते हो, खुदा तुम्हारे लिए वैसा ही रास्ता खोल देता है। इल्म हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इल्म तुम्हें इंसानों से मोहब्बत करना नहीं सिखाता और तुम्हारे अंदर आजिज़ी पैदा नहीं करता, तो वो इल्म एक बोझ है। जब तुम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम उससे कुछ मांगते नहीं हो, बल्कि अपना सब कुछ उस पर निछावर कर देते हो। सच्चा इश्क बेगर्ज होता है। कायनात का हर जर्रा मुतहर्रिक है और बदल रहा है, इसलिए तुम भी एक जगह जमकर मत रहो। तब्दीली से मत डरो। क्या पता जिंदगी का जो रुख बदल रहा है वो तुम्हारे लिए पहले से बेहतर हो। दाया तब तक दर्दे ज़ह का इंतजार करती है जब तक बच्चा पैदा होने के लायक ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह एक नए तुम को जन्म लेने के लिए पहले तकलीफों और सख्तियों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम सच्चे आशिक बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर से अना, तकब्बुर और खुद पसंदी को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक मैं ख़त्म नहीं होगी तब तक खुदा नहीं मिलेगा। गंदगी बाहर नहीं, इंसान के अपने अंदर होती है। अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं है तो तुम चाहे जितने मर्जी महंगे लिबास पहन लो, तुम्हारी रूह कभी पाकीज़ा नहीं हो सकती। कभी ये मत सोचो कि खुदा ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। वो तुम्हारी शह रग से भी ज्यादा करीब है और तुम्हारे दिल की हर धड़कन को सुनता है। सच्चे इश्क की तलाश इंसान को बिल्कुल बदल कर रख देती है। इश्क के रास्ते पर चलने वाला कोई भी मुसाफिर ऐसा नहीं है जो उस राह में कदम रखने के बाद खुद को तब्दील ना पाए। अगर तुम अपने ईमान को पक्का करना चाहते हो तो अपने अंदर नरमी पैदा करो। जब तक तुम्हारा दिल सख्त रहेगा तुम सच्चाई को कभी कबूल नहीं कर पाओगे। इस दुनिया में जितने इंसान हैं उतने ही खुदा तक पहुंचने के रास्ते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन और सच्चा रास्ता वो है जो मोहब्बत और दूसरों की खिदमत से होकर गुजरता है। तुम जिस सिमत में भी जाओ, मशरिक हो या मगरिब, बस ये याद रखो कि हर सफ़र अपने अंदर का सफ़र होना चाहिए। जो इंसान अपने अंदर का सफ़र करता है वो पूरी दुनिया को फतह कर लेता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे और दुख सहता रहे, बल्कि सब्र ये है कि तुम रात के अंधेरे में सुबह के उजाले पर यकीन रखो और कांटे को देखकर गुलाब के खुलने का इंतजार करो। जिंदगी में जो कुछ भी हो जाए कभी मायूस मत हो। अगर जिंदगी के सारे दरवाजे बंद भी हो जाएं तो वो खुदा तुम्हारे लिए एक ऐसा पोशीदा रास्ता खोल देगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तन्हाई और अकेलेपन में फर्क है। अकेलापन इंसान को मायूस करता है, जबकि तन्हाई इंसान को अपने अंदर झांकने और खुदा के करीब होने का मौका देती है। दुनिया के ज्यादातर मसाइल ज़बान के गलत इस्तेमाल से पैदा होते हैं। अल्फाज पर ज्यादा भरोसा मत करो। मोहब्बत की दुनिया में ज़बान बेमानी हो जाती है, वहां सिर्फ खामोशी बोलती है। अक्ल और मोहब्बत दो अलग रास्ते हैं। अक्ल इंसान को कभी नुकसान नहीं उठाने देती और फूंक फूंक कर कदम रखती है, जबकि मोहब्बत कहती है कौद पढ़ो और अंजाम की फिक्र ना करो। अक्ल आसानी से नहीं टूटती, जबकि मोहब्बत खुद को मिटा देती है। खुदा की मोहब्बत में डूब जाने का मतलब ये है कि तुम हर इंसान से, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मोहब्बत करो, क्योंकि हर इंसान में खुदा का नूर मौजूद है। कायनात का हर जर्रा और हर इंसान एक पोशीदा धागे से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी का दिल ना दिखाओ, क्योंकि किसी का दिल दिखाना
पूरी कायनात को दुख पहुंचाने के बराबर है। सच्चाई का रास्ता दिल से होकर गुजरता है, दिमाग से नहीं। अपने दिल को अपना रहनुमा बनाओ, अपने दिमाग को नहीं। अपने नफ्स पर काबू पाओ, दूसरों पर नहीं। हम खुदा को जिस तरह देखते हैं वो हमारी अपनी शख्सियत का अक्स होता है। अगर खुदा का नाम सुनकर जहन में खौफ और मलामत आए तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर खौफ और मलामत की आग लगी हुई है। और अगर खुदा का नाम सुनकर मोहब्बत और रहमत का एहसास हो तो हम भी मोहब्बत और रहमत से भरपूर हैं। अगर तुम अपने दुश्मनों को ख़त्म करना चाहते हो तो उनसे नफ़रत करना छोड़ दो। नफ़रत इंसान को अंदर से खा जाती है, जबकि मोहब्बत दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा है, उसके हर लम्हे की कद्र करो। शिकवे शिकायतें छोड़कर शुक्रगुजारी का रास्ता अपनाओ, क्योंकि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। जिंदगी का असल मकसद ये नहीं कि तुम दुनिया में कितने मशहूर या कामयाब हुए, बल्कि असल मकसद ये है कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम्हारा दिल हर किस्म के बोग्ज, कीने और नफरत से पाक हो। जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो ये याद रखो कि अंधेरी रात के बाद ही खूबसूरत सुबह तुलू होती है। मुश्किलात तुम्हारी तरबियत के लिए आती हैं। मोहब्बत कोई ऐसी चीज नहीं जिसे अल्फाज में बयान किया जा सके। ये तो एक एहसास है जो रूह में उतर जाता है। जो मोहब्बत लफ्जों की मोहताज हो वो सच्ची नहीं होती। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर हो तो दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। लोग क्या कहना है ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ अपने रब को राजी करना है। कभी भी अपने आप को दूसरों से बढ़तर मत समझो। आजिज़ी का मतलब ये है कि तुम हर इंसान को अपने से बेहतर जानो और अपनी नेकियों पर मगरूर ना हो। जिंदगी में आजिज़ी और इनकिसारी को अपना शियार बनाओ। याद रखो, जो दरख्त जितना ज्यादा फल देता है उसकी टहनियां उतनी ही नीचे झुकी होती हैं। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो, क्योंकि माफ करना खुदा की सिफत है, और जो माफ करता है खुदा उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। सच्चा सूफी वो नहीं जो दुनिया छोड़कर जंगलों में बैठ जाए, बल्कि सूफी वो है जो दुनिया के हुजूम में रहकर भी अपने दिल को खुदा से जोड़े रखे। अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स का गुलाम बन जाता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। दुनिया एक बाजार की तरह है जहां तुम सिर्फ वही चीज पा सकते हो जिसकी कीमत तुम चुकाने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हें मोहब्बत चाहिए तो पहले मोहब्बत बांटना सीखो। सच्चा सुकून माल और दौलत या दुनियावी रुतबे में नहीं है, बल्कि सच्चा सुकून सिर्फ और सिर्फ खुदा की रजा में राजी रहने से मिलता है। इंसानों पर तनकीद करना और उनके आयब तलाश करना बंद करो। अगर बदलना ही है तो अपनी सोच और अपने रवैये को बदलो। जब तुम्हारा दिल टूट जाए तो मायूस मत होना, क्योंकि टूटा हुआ दिल ही वो जगह है जहां से खुदा का नूर तुम्हारे अंदर दाखिल होता है। सच्ची खूबसूरती चेहरे पर नहीं, दिल और अखलाक में होती है। खूबसूरत चेहरा वक्त के साथ ढल जाता है, लेकिन खूबसूरत अखलाक हमेशा जिंदा रहता है। कायनात में कोई भी चीज बेकार नहीं है। हर वाक़े, हर मुलाकात और हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है जो तुम्हें खुदा के करीब करना चाहती है।